पंडाल के इस समारोह में पधारे हैं। दोनों हाथ ऊपर उठाकर एक बार जोरदार महापुरुषों का स्वागत सम्मान करें। बोलिए श्री लक्ष्मीदास जी महाराज की, अबे बोलिए श्री रामदास जी महाराज की। मुख्य गेट पर व्यवस्था बनाए रखें। आप सब लोग व्यवस्था बनाएंगे तभी व्यवस्था सफल होगी। सोहन राम जी, सनोप पूनाराम जी, आपने सभी जोड़ों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक एक हेलमेट प्रदान किया, आपका भी बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी लोग व्यवस्थाएं बनाए रखिए। जहां भी हैं आप बैठ जाइए अपनी अपनी जगहों पर। माताओं बहनों से विशेष अनुरोध रहेगा, आप बैठिए और मंच पर केवल वही जो अपेक्षित है उसके अलावा कोई नहीं रहे। आप सबसे अनुरोध रहेगा, मंच पर केवल अपेक्षित लोग ही। कई बार हम अति उत्साह के अंदर गड़बड़ कर देते हैं, अव्यवस्थाएं हो जाती है, तो आप सबसे हाथ जोड़ के आग्रह रहेगा। बोलिए लक्ष्मीदास जी महाराज की। मां मंडलेश्वर श्री कुशाल गिरी जी हमारे बीच में है। आपका माली नवयुग मंडल समिति भोपालगढ़ की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हेलो, आप सभी से निवेदन रहेगा अपने अपने स्थान पर विराजे, व्यवस्थाएं सुचारू बनाए रखें। हम सबके बीच विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय के संस्थापक कृष्ण गोपाल गौ सेवा समिति नागौर श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर प्रमादानीय कुशाल गिरी जी महाराज पधारे। एक बार जोरदार तालियां बजा करके अभिनंदन करें। गिरी जी महाराज पधारे, एक बार जोरदार तालियां बजा करके अभिनंदन करें। बोले गौ मात की, बोले गौ मात की। हमारे बीच में परम श्रद्धेय परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री कुशाल गिरी जी महाराज पधार चुके हैं। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि हम दंडवत प्रणाम करते हैं। राम जी राम राम महाराज, जोरदार एक बार जोरदार करतल ध्वनि से आपका स्वागत सम्मान अभिनंदन। बहुत समय के बाद जिनका हम इंतजार कर रहे थे, जिन मेहमानों का हम इंतजार कर रहे थे, गौ सेवा की अलग जगाने वाले, हमारे क्षेत्र को गौ के प्रति जागृत करने वाले परम पूज्य परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर आचार्य श्री कुशाल गिरी जी महाराज हमारे बीच में पधार चुके हैं। आपके श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम आप और हम सभी करते हैं। निवेदन कर रहे हैं, कार्यकर्ता लोग जैसे आपको व्यवस्थाएं कह रहे हैं उस व्यवस्था का पूर्ण पालन करें। जो लोग सत्संग पंडाल में खड़े हैं आगे, उनसे भी निवेदन है आप लोग थोड़े विराजमान हो जाएं। पीछे वालों को दर्शन करने में असुविधाएं हो रही। मंच के ऊपर भी, मंच के ऊपर जो भी है उनसे भी निवेदन किया जा रहा है, कृपया जहां तक हो मंच को आप थोड़ा थोड़ा खाली रखें। हमारे बीच में कबीर आश्रम लवारी से महंत श्री रामदास जी महाराज भी पधारे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जोरदार करतल ध्वनि के साथ स्वागत कीजिए। सभी से आग्रह है आराम से अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। मंच पर भी जो दाएं बाएं लोग खड़े हैं वो कृपया थोड़ी सी दूरी बनाएं ताकि लाइव टेलीकास्ट में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। एक बहुत सुंदर बात मैं निवेदन कर रहा हूं, कृपया ध्यान दें। श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री स्वामी कुशाल गिरी जी महाराज, जिनको आप अपनी भाषा में, मैं समझा दूं, आप लोगों की भाषा में बोलूं, जिनको आप बोस के नाम से जानते हैं, आज हमारे मध्य में पधार चुके हैं। के नाम से जानते हैं आज हमारे कामधेनु, जिन्होंने कामधेनु सेना की स्थापना की है और संपूर्ण विश्व में गौ सेवा कैसे की जाती है, गाय के प्रति जिन्होंने एक अलग जगाई है, आज हमारे बीच में पधारे हैं। आप भोपालगढ़ की पावन धरा पे पधार करके माली समाज नवयुग मंडल के इस आयोजन को आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। आपके स्वागत के लिए निवेदन किया जा रहा है, थोड़े जगह खाली करके, ताकि सबको स्वागत का आनंद मिले। आप और हम सभी किसी के बाधक नहीं बने। सामने जो भी लोग खड़े हैं कृपया दाएं बाएं हो जाएं।
पीछे जो भी खड़े आराम से बैठ जाएं। माता बहनों, आपने डिपार्टमेंट चेंज कर लिया, इधर आओ, खाली जगह पड़ी है। धर्म की, थोड़ा जोर से बोले। जब आप नाम आपका बोस रख रहे हैं तो जरा बोस की जय घोष की इस प्रकार हो। धर्म की, धर्म की, धर्म की गो सेवा, गो सेवा। आइए, गोपालगढ़ नवयुग मंडल माली सेवा समाज की ओर से ये जो आयोजन हुआ, सभी की ओर से महाराज श्री का माल्यार्पण करते स्वागत सम्मान किया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति सेल्फी लेने के लिए आगे नहीं पधारे। कृपया मंच की पूरी गरिमा को रखें। इस समिति के कोषाध्यक्ष श्रीमान संग्राम जी देवड़ा साहब की ओर से, समिति की ओर से स्वागत किया जा रहा है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत सम्मान। आप सभी जोरदार करतल ध्वनि करते हुए महापुरुषों का स्वागत सम्मान करें। समय को ज़्यादा खर्च नहीं करें। समय बहुत बड़ा धन होता है, समय बहुत बड़ा धन होता है। समय को फालतू खर्च नहीं करें। हम संतों का आशीर्वाद लेंगे। स्टेज के ऊपर जितने भी लोग खड़े हैं, आपसे भी निवेदन किया जा रहा है कि आप विराजमान हो जाए। स्टेज के ऊपर जितने भी लोग खड़े हैं, आपसे भी निवेदन किया जा रहा है, आप भी विराजमान हो जाए। अरे बैठो साहब, बैठो। दाएं बाएं जो भी लोग खड़े हैं, स्वागत सम्मान के बाद बैठ जाएं, पीछे की तरफ आ जाएं। आप लोग जब अपने अपने जगह पर बैठेंगे तभी ही आपका आशीर्वाद होगा। बैठे भाई, आप सभी से आग्रह है। हेलो, सभी साथियों से निवेदन है कि श्री श्री 1000 कुशाल गिरी जी महाराज के जो इर्द गिर्द खड़े हैं वो थोड़े साइड में हो जाएं, थोड़े शांति से साइड में हो जाए भैया। उद्बोधन शुरू करवा दे महाराज श्री का। स्वागत सम्मान की रस्म को यही विराम दें और गुरुदेव का उद्बोधन प्रारंभ कराएं। आइए, हाँ, आइए आप और हम सभी इस 66 जोड़ों के विवाह सम्मेलन में आज आशीर्वाद देने के लिए पधारे हुए महापुरुषों के श्री चरणों में निवेदन करें कि आप सभी से निवेदन कर रहा हूं, कोई भी मंच पर ना रहे, सब मंच के एक तरफ चले जाएं। बाउंसर्स लोगों से निवेदन है, थोड़ी की व्यवस्था सुचारू करें। यहाँ की सांसद साहब और राजेंद्र सिंह जी गहलोत, आप भी पधारे। आपके द्वारा भी महाराज श्री का स्वागत सम्मान हो रहा है। हाँ, कोई भी मंच पे ना रहे, सभी नीचे की तरफ चले। ठीक थोड़ी देर के बाद अब महाराज श्री का बोस का उद्बोधन किया जाएगा, सुना जाएगा। आप और हम सब तैयार रहे महाराज श्री का आशीर्वचन लेने के लिए। सभी लोग बैठ जाएं। धन्यवाद। लारे भी जगह लोग खड़ा हो, आराम से बैठ जाओ। बोले गौ मात की, बोले श्री लिखविदासी महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। आइएगा, परम आदरणीय श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री कुशाल गिरी जी महाराज विश्व स्तरीय गो चिकित्सालय नागौर कृष्ण गोपाल गो सेवा समिति, आपके मुखारबिंद से आज के इस वैवाहिक सामूहिक सम्मेलन में आपके आशीर्वचनों से हम सबको लाभान्वित करें। परम आदरणीय कुशाल गिरी जी महाराज। बाकी सभी लोग बैठ जाएं। हाँ, सभी लोग विराजे अपने अपने स्थान पर। बाकी सभी विराजमान हो जाएं। अब महाराज श्री की आज्ञा हो गई कि सब लोग बैठ जाएं। महाराज श्री की आज्ञा हो गई, सब लोग बैठे। सर्वप्रथम मैं राजेंद्र जी गहलोत, जो मेरा नाम सुनकर के वापस आए हैं, लेट हो रहे हैं, फिर भी मंच पर आकर के मेरा सम्मान किया, मैं सामूहिक विवाह की ओर से, विश्व स्तरीय गो चिकित्सालय की ओर से सांसद साहब का कोटि कोटि अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आप प्रस्थान कर रहे हैं जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में। समाज के सिरमौर
राजेंद्र सिंह जी गहलोत, इन्होंने अथक प्रयास से अमरपुरा धाम के अंदर एक स्वर्ग का निर्माण किया है जो आने वाली पीढ़ियां याद रखेगी। ऐसा वो शेर इस पंडाल से बाहर जा रहा है। दोनों हाथ खड़े करके तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में स्वागत सम्मान। दूजा संत कहवे धीरे 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 बोलूं या कड़क वो क्रांतिकारी बोलूं? हाँ हाँ, नहीं जो दूजा तो आई क्या, देखो गाया की सेवा करनी चाहिए, राम राम करना चाहिए। थे क्यों ध्यान बोल दूं और थे क्यों मैं मारे तरीकों बोलूं मैं? हाँ यो को हाँ, देखो सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि जब तूफान आता है तो पांडाल हिलता है। बहुत सारे जने तो पांडाल हिली, एक बार उठा पटक तो हुई। तूफान आता बहुत सारे जने तो पांडाल हिली, एक बार उठा पटक तो हुई। हाँ, बाहर भी जो खड़े हैं वो अंदर आ रहे हैं धीरे धीरे। मेरी आवाज को सुनकर के वो राम जी राम वो अंदर आ रहे हैं। जगह महिलाओं की तरफ खाली है, पुरुषों की तरफ खचाखच भरी हुई है। तो सबसे पहले मेरी बात को आप आराम से सुन सके, मैं पांडाल को कुछ गर्म कर देता हूं। 22 तारीख को भगवान श्री राम का रामलला का भव्य मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ, जो हिंदू समाज के लिए गौरव का दिन है। जो कलंक था वो मिट चुका, नया इतिहास खड़ा हो रहा है। जो भगवान श्री राम के भक्त हैं, भारत माता के लाडले हैं, मंच से लेकर के बाहर तक, पांडाल तक दोनों हाथ खड़े करके उद्घोष करेंगे। जो भगवान श्री राम के भक्त नहीं हैं, भारत माता के लाडले नहीं हैं, तो उनको पांडाल से बाहर धक्को देर बार काट जो आप धक्को देर। अब आसपास देख लेना भगवान राम के भक्त है या नहीं है, कहीं रावण के तो नहीं है। दोनों हाथ खड़े करके जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की वंदे इनकलाब। हिंदुस्तान आजाद हुआ क्रांतिकारियों से और महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों से, तो संतों के अंदर भी इतिहास रहा है। भगवान परशुराम की तरह, दुर्वासा ऋषि की तरह शांत और उग्र दोनों संत हुए हैं। आपने देखा होगा जब कुंभ के अंदर नागा साधु पर्चे बाले लेकर के निकलते हैं तो जल सेना, वायु सेना, थल सेना को भी पीछे हटना पड़ता है। पंचदश नाम जूना अखाड़ा के संत होने के नाते मैं याद दिलाता हूं मुगल काल का, जब मुगल कालीन सेना मथुरा के अंदर विध्वंस करके गोकुल के अंदर प्रवेश कर रही थी, तो समय राजा महाराजाओं की सेना भी परास्त हो गई। उस समय नागा संतों ने संघर्ष करके महिलाओं को, समाज को सुरक्षा प्रदान की थी। भारत का इतिहास है। जरूरत पड़ेगी समाज की बहन बेटियों के लिए, माताओं के लिए हमें प्राणों की आहुति देने पड़े, देश के लिए और धर्म के लिए हम देंगे। भोपालगढ़ के अंदर द्वितीय सामूहिक विवाह नवयुवक मंडल की ओर से हो रहा है। मैं नवयुवक मंडल को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, जिन्होंने पावन पुनीत कार्य कर रहे हैं। साथ ही कालूराम जी अध्यक्ष साहब हमारे सामने विराजमान हैं। आप शरीर से पूर्ण स्वस्थ नहीं होते हुए भी एक अद्भुत अनुभव आपने कार्य और बीड़ा उठाया है। मैं निवेदन करूंगा कालूराम जी अध्यक्ष साहब के लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत सम्मान करें। बात कड़ी को लेते हैं महाभारत द्वितीय खंड अनुशासन पर्व। 7 दान महादान बताए गए हैं। गोदान, सुवर्णदान, भूमिदान, जलदान, अन्नदान, इस प्रकार से कन्यादान को भी महादान की श्रेणी के अंदर बताया गया है, जो आज भोपालगढ़ की इस नगरी के अंदर कन्यादान हो रहा है। यह महादान की श्रेणी के अंदर आता है। आज
जब तक आप हुंकार नहीं भरेंगे, जब तक कोई बड़ा काम नहीं करेंगे, लोग हल्के के अंदर लेंगे। मारवाड़ी के माने में सीधी सी बात बताऊं आपने, कोई टेम के मायने सांप होता जन बे कहीं आवाज का नहीं डस लेता, तो लोग मैंने मतलब मारनी चालू कर दिया। प्राचीन काल की बात है। सांप की भैया ना अपन अगर मिनक मारी तो अपन की जाति नष्ट हो जाए। संत महात्मा कने गिया बे सांप भेड़ा हुर, संत महात्मा कियो भाई ते डसनी बंद करो। सांप डसनी बंद कर दिया, लोगों ने अट्ठा पड़ी सांप डसे को नहीं, तो लोग मैंने मतलब लुगैया भारो बांध बड़ी तो बांध सांपों रस्सी की जगह ले रहा हूं था, टाबर खेलता, सांपा की दुर्दशा होगी। सांपू डरता ही को नहीं बे, सांप भेड़ा और पाछा गया संतांग ने सरप जाती के बाप जी ओ काई मंत्र दियो है कहते डसनो नहीं, माने तो लोग पगों कुचले, लुगैया बड़ी तो बांध रस्सी की जगह माने बांध बड़ी तो ले जावे, मां के तो पूरा शरीर छुल रही है। संत महात्मा बात की भी मैं थाने आ बात की डसनो नहीं, फूंपाड़ तो करना ही है। उसी तरह समाज को जब जब फूंपाड़ नहीं करोगे आपको दबाया जाएगा। फूंपाड़ करनी है आपको अपनी ताकत दिखानी है। राजस्थान के अंदर माली समाज एक मायने रखता है। आज आपने जो इतिहास कायम किया है, इस प्रकार की आवाज बराबर उठाएंगे। याद करो वो दिन 18 साल पहले रातियों की ढाणी के अंदर पुलिस ने आपके साथ में बर्बरता की थी। उस समय ये महामंडलेश्वर मैं कुशाल सिंह सांकला था, अपने दोस्तों के साथ में आकर के धरने को संबोधित किया और सपोर्ट की। भविष्य में भी भोपालगढ़ के माली समाज को अगर आवश्यकता पड़ी, इस बार सैकड़ों की संख्या में आपका समर्थन करूंगा। मैं आकर के बात करते हैं। आज 14 फरवरी है, 3 कार्यक्रम हैं। आज आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं तो बसंत पंचमी का पावन पर्व, गंगा स्नान, प्रयागराज के अंदर शाही स्नान, मां सरस्वती का दिन है। उन्हीं की कृपा से हम बोल पाते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से आज सरस्वती मैया की पूजा करनी चाहिए, प्रत्येक घर के अंदर याद करना चाहिए। और संत होने के नाते, महामंडलेश्वर होने के नाते मैं सरस्वती वंदना लेकर के इस कार्यक्रम का विधिवत श्री गणेश करता हूं, उनको याद करता हूं। इस कार्यक्रम को बसंत पंचमी पर आप सभी मां सरस्वती का ध्यान करें, उनको नमन करें। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्ड मंडितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, स्वामां पातु सरस्वतीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदाम्। जिस प्रकार किसी को श्लोक आता है, वंदना आरती है, आरती आती है, विभिन्न तरीके से माँ सरस्वती का ध्यान करके पूजन करे। घर के अंदर प्रत्येक परिवार के सदस्य पर सरस्वती की कृपा बरसती रहेगी। फिर भी कुछ नहीं आता है, चित्रपट के समक्ष हाथ जोड़ करके माँ सरस्वती को प्रणाम करें और यथा योग्य अपनी समझ के अनुसार उनकी पूजा अर्चना करें। दूसरा कार्यक्रम आज 14 फरवरी को देश की रक्षार्थ पुलवामा के अंदर हमारे शहीद हुए थे सैनिक, उन शहीदों को याद करते हैं, उनको नमन करते हैं। उन्हीं सैनिकों की वजह से देश के जांबाज सैनिक उस समय शहीद हुए थे। आज सेना के ही माध्यम से हम अपने घरों के अंदर सुरक्षित हैं। इस प्रकार के आयोजन कर रहे हैं। विदेशी देशों से हम सुरक्षित हैं। सेना
चट्टान बनकर के हमारी सुरक्षा कर रही है। सर्दी गर्मी तूफान झेलते हुए हमें एक खुला जीवन जीने का तरीका दे रही है, मार्गदर्शन कर रही है। ऐसे शहीदों को हम नमन करते हैं। पुलिस प्रशासन समाज को सही दिशा में, समाज की सुरक्षा के लिए हैं तो देश की सुरक्षा के लिए सैनिक हैं। दोनों का कार्य अति उत्तम है। दोनों की वजह से हम सुरक्षित हैं। अगर पुलिस को भारत के अंदर हटा दिया जाए, पड़ोसी पड़ोसी लड़ेगा, मरेगा, कटेगा, खूनी संघर्ष होगा, तो ये दोनों इस देश के जो स्तंभ हैं हमारी सुरक्षा कर रही हैं, कर रहे हैं। बात कड़ी को आगे लेता हूं। आज वैलेंटाइन डे भी है, 14 फरवरी भी है। 7 दिन पहले शुरू होता है और भागवत कथा भी 7 दिन पहले शुरू होती है। भागवत कथा की नकल इन्होंने की है पाश्चात्य संस्कृति ने। 7 तारीख को एक प्रेमी प्रेमिका को फूल देता है। क्या देता है? गुलाब का फूल देता है। रोज, इंग्लिश में कहते हैं रोज। मेरा आप लोगों से निवेदन है, युवा साथियों से, अगर आप अपनी प्रेमिका को फूल देते हैं, रोज देते हैं, उस फूल का कुछ मतलब नहीं है। 5-10 दिन के लिए वो अहम है। प्रेमिका तो रोज नहीं देखती है। प्रेमिका आपका रोजगार देखती है कि मेरे प्रेमी के पास में ये दाम कितने हैं, तब आपके रहेगी, नहीं तो रोज देने से कुछ नहीं होगा। इसलिए आपके पास में आर्थिक स्थिति होगी, जेब गर्म रहेगी, तब वो फूल काम करेगा, अन्यथा वो कुछ दिन मुरझा जाएगा। फिर चॉकलेट डे, प्रॉमिस डे, कल किस डे भी था और आज वैलेंटाइन डे भी है। ये प्यार का दिवस है, लोगों ने इसे गलत ले लिया है। बारीकी से अगर देखते हैं तो प्रेम एक भक्त ईश्वर से करता है, एक माँ बेटे से, बेटा माँ से प्रेम करता है, भाई बहन से प्रेम करता है, और हम गौ माता को, बछड़ों को, वन्य जीवों को आज के दिन दूध पिलाकर, लापसी खिला करके, माला पहना करके हम प्रेम दिवस मनाते हैं। वन्य जीवों के साथ में एक्सीडेंट है वो। तो उसी तरह आज के दिन जो सभ्य परिवार है, इस तरह जो संत बेटे हैं, 2 कुर्सी लगाएं और उनके पैरों के अंदर माता पिता के एक परात रखें आप, और उनका पाद प्रक्षालन यानी कि चरणों को धोएं, फिर तिलक करें। चावल अक्षतम समर्पयामि, वस्त्रम समर्पयामि, नैवेद्यम समर्पयामि, और फिर माता पिता को बोलें कि हमारे ऊपर हाथ रखें। वो तो है असली प्रेम दिवस। और पाश्चात्य संस्कृति का प्रेम दिवस तो खेत के अंदर अनाज बोते हैं, धान उगता है, लेकिन खेत के अंदर कभी भी घास को बोया नहीं जाता है। उसी तरह पाश्चात्य संस्कृति घास है, वो ऐसे उगती रहती है। इसलिए हमें अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ना है। अगर आज 66 जोड़ों का, 66 है ना यहाँ पर, हाँ, 66 जोड़ों का सामूहिक विवाह, मैं उन 9 दंपति के लिए, उन जोड़ों के लिए एक चांदी की तस्वीर, 66 तस्वीर लेके आया हूं मैं। कितनी? 66 तस्वीर दूल्हे के लिए और दुल्हनों के लिए साड़ी लेके आया हूं। और ये इस प्रकार से एक सेट बेस देकर के उनको आशीर्वाद देकर के जाऊंगा। 66 ये आशीर्वाद लेकर के आया हूं। आज के दिन वह सुखी रहे, उनका दाम्पत्य जीवन सुखदमय हो, मंगलमय हो, और अभी समाज के भामाशाहों का भी सम्मान होगा, समाज के वरिष्ठ लोगों का भी सम्मान होगा। एक क्रमबद्ध तरीके से जैसा जैसा नाम बोलेंगे, समाज की ओर से क्या व्यवस्थाएं हैं, एक एक करके उनका सम्मान भी करेंगे। जहाँ तक मेरे को कहा है तब तक मैं बोलता रहूँगा, फिर समाज का कार्यक्रम चलता रहेगा। देखिए, जो 66 जोड़े हैं और जितने भी परिवार बैठे हैं, ये एक जीवन के अंदर प्रेम बना रहे, आपसी सामंजस्य बना रहे, उसके लिए आपको एक वीणा को देखना पड़ेगा।
संगीत के अंदर एक यंत्र है वीणा, जो मीराबाई के हाथ में था, और अयोध्या के अंदर वीणा चौक है, और स्वर कोकिला लता मंगेशकर चौक पर वो वीणा स्थापित है। इंस्टाग्राम पर सर्च करेंगे तो वो चौक आपको नजर आएगा, चौराहा। 7 उसमें तार होते हैं और संगीत में 7 स्वर होते हैं। सारे गामा पधनी सा, 7 तार होते हैं, 7 स्वर होते हैं। अगर वीणा के तार को ढीला कर देंगे तो स्वर नहीं निकलेगा, संगीत नहीं निकलेगा। अगर अपन उन बिल्कुल बारीक तार को अगर ज़्यादा टाइट कर देंगे तो तार टूट जाएगा। उसी तरह आज वैलेंटाइन डे पर देश के लाखों परिवारों, युवाओं से मैं निवेदन करूंगा, आप किसी से भी प्रेम करते हैं तो वीणा की भांति प्रेम करें। ना तो आपको ज़्यादा टाइट रखना है नियम और ज़्यादा फैसिलिटी देनी है। अगर आप अपने बच्चों को ज़्यादा फैसिलिटी देंगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। रिश्ता तभी कायम होगा, समय समय पर समझाना भी पड़ेगा, समय समय पर हल्का सा डांटना भी पड़ेगा, समय समय पर लाड प्यार भी करना पड़ेगा, तब वो रिश्ता जीवन भर चलेगा। अन्यथा टूट जाएगा, तलाक हो जाएगी। और आप आगे जानते हैं मैं क्या कह रहा हूं। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, इस प्रेम दिवस को एक सही तरीके से लें, ताकि जीवन भर आपका वो प्रेम, चाहे वह पति पत्नी का हो, माँ बेटे का हो, पिता पुत्र का हो, भाई भाई का हो, परिवारों का हो, समाज का हो, वो प्रेम जीवन भर चलता रहे। आपसी सामंजस्य बनाए हुए रखना। जिस प्रकार एक नट होता है, एक लड़की उस रस्सी के ऊपर बैलेंस बना करके चलती है, वही सामंजस्य का बैलेंस बना करके परिवार को आपको चलाना है। अब प्रेम की एक दूसरी बात मैं बताता हूं। एक संत थे, वो माला फेर रहे थे। क्या फेर रहे थे? माला। राम 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 राम, ऐसे वो संत माला फेर रहे थे। ध्यान देना आप। राम 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 राम। संत माला फेर रहे थे, सुबह से शाम तक संत माला फेर रहे थे, रोज फेर रहे थे, भगवान का नाम ले रहे थे, गिन गिन के जब 108 हो जाती आंखों को लगाते थे वो माला। एक दिन वो संत माला फेर रहे थे तो एक ग्वालन थी। ग्वालन का मतलब हुआ दूध बेचने वाली महिला। अलग अलग घरों के अंदर 1 किलो, आधा किलो, 2 किलो दूध बेचती थी। संत माला फेर रहे थे, उस महिला ने एक नवयुवक को बिना नापे दूध दिया। क्या दिया? नापा नहीं लीटर से, बिना नापे उसका बर्तन भर दिया। जग था, सीधा बिना लीटर के उसको जग को भर दिया। संत को अचंभा हुआ, ये महिला दूध बेचने वाली सबको पाव, आधा किलो, पौन किलो, किलो, सवा किलो, 1.5 किलो दूध नाप करके देती है, लेकिन इस युवक को तो बिना नापे दूध दिया है। श्री राम जी जैसे विद्वान लोग पास में एक बैठे थे। संत ने पूछा कि भाई हे महोदय, ये इस युवक को बिना नापे दूध कैसे दिया? उस महोदय ने ये बात कही, महाराज जी, ये महिला सबको दूध नाप करके देती है, लेकिन ये इसका प्रेमी है, इसलिए बिना नापे इसको दूध दे दिया है। संत ने उसी समय उस माला को तोड़ करके दूर फेंक दिया कि जब एक महिला किसी से प्रेम करती है तो वहां हिसाब किताब नहीं देता है, नाप करके नहीं दिया जाता है। और मैं भगवान से प्यार करता हूं और तो मैं तो गिन करके बोलता हूं राम 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 राम, तब तो मैं भगवान से प्यार ही नहीं करता हूं। उसने माला को फेंक दिया और बिना मतलब माला फेरे राम राम करना शुरू कर दिया। इसका सार क्या है? जहां प्रेम होता है, अब ध्यान दीजिए छोरा पार्टी, जहां प्रेम होता है, आपकी फ्रेंड है या आपका फ्रेंड है, तो वहां पर हिसाब किताब नहीं होता है। अगर वहां पर आपने मोबाइल दिया, लड़की ने मांगा, लड़के ने दिया, और वो मोबाइल चाहिए, वो स्कूटी चाहिए, वो ड्रेस चाहिए,
तो वो प्यार नहीं है, वहां सौदा है। ये बॉस ये बात कहने के लिए आया है, धोखे में मत नहीं रहना, क्योंकि जहां ओरिजिनल प्रेम होता है, मैं कहता हूं हम संत हैं, भगवान से प्यार करते हैं, हमारा हिसाब किताब नहीं होता है, जितना टाइम मिलता है भगवान के लिए निकालते हैं। हम गौ माता से प्यार करते हैं, पूरी दुनिया देखती है कि वास्तव के अंदर नागौर के अंदर विश्व की सर्वश्रेष्ठ गौ माता की सेवा हो रही है, और ये मैं पुस्तक भी लेके आया हूं। तो मैं तो साफ बोलता हूं, मैं प्यार करता हूं भगवान से, मैं प्यार करता हूं गौ माता से, तो हम हिसाब किताब नहीं रखते हैं, पूरा प्रेम करते हैं। और जहां हिसाब किताब होता है 200 रुपये देना, 1000 रुपये देना, 10 रुपये देना, मोबाइल देना, स्कूटी देना, वहां प्यार नहीं होता है, वहां सौदा है। अच्छी लगी कि नहीं लगी बात? हाँ, तो इसी तरह जीवन के अंदर आप सभी ध्यान दें। ये युवाओं के बारे में था। मैं वरिष्ठ लोगों, समाज के बुद्धिजीवी लोगों के लिए, मातृशक्ति के लिए प्रसंग दे रहा हूं, आध्यात्मिक, क्योंकि मैं बच्चों पर, युवाओं पर, बुजुर्गों पर, सब पर एक एक प्रसंग दूंगा। मैं जो बुजुर्ग हैं जिनके सर पर सफेद बाल आ गए हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा, एक सेठ हो, कहीं हो सेठ, सेठ हो, सेठ के 2 बेटा हा, कितना बेटा हा? 2 बेटा हा। सेठ को काम हो प्रॉपर्टी को, प्लॉट लेना, खरीदना, मकान लेना, खरीदना, गिरवी को काम, फैक्ट्री भी ही, खेती बाड़ी भी, सेठ मालदार हो। एक दिन सेठ जी जावे आ, जो सेठ जी के कई हवेलियां ही, प्रॉपर्टी को काम हो, 8-10 हवेलियां ही, एक हवेली का आग लागी। आग लागी जना मतलब कहीं है, लोग मतलब थू 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 कर कर मतलब कहीं है कि बहुत धू धू कर कर आग जल रही है, यार लोग देख रिया है, लोग देख रिया है। नेड़ो जावे जी को कौन जावे, अग्नि के पास में कौन जाता है? लपटें उठ रही थी, आग लग रही थी, दूर खड़े थे 200-250 लोग, बिल्डिंग जल रही थी। सेठ जी रो रहे थे बच्चे की तरह, मारी कोठी बढ़े, मारी कोठी बढ़े, बुझो रे बुझो रे बुझो रे। अब सेठ जी खुद ही कौन जाओ, जो लोग कटो जावे, और जावे तो जी कोई भस्म हुआ बटे भी अग्नि मायने। अब सेठ जी छोटा सा बच्चा ले जान रो रही है, मारी मतलब बिल्डिंग बढ़े, मारी कोठी बढ़े, मारो बंगलो बढ़े। जिते नहीं मतलब कहीं है, छोटो बैठो आयो, पापा पिताजी ते रो कहीं रिया हो, क्या आपा क्यों मतलब कहीं कोठी बंगलो बढ़ रही है, जल बड़े 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 आपा का नुकसान होगी, टेंशन मत करो। आ बिल्डिंग आपा बेच दी, बेचते ही वो मतलब कहीं ठा पड़ गई का बिल्डिंग तो आपा बेच दी। सेठ हंसन लागो, कहीं लागो हंसन लागो, जीवन की स्थिति बता रहा हूं मैं। हाँ 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 हाँ, बड़े तो बढ़न दो ही ना, बढ़न दो आ तो बिग्गी आपा की तही कोनी। थोड़ी देर बाद में मोटो बैठो आयो, पिताजी थे हंस रही आओ, और आपा की बिल्डिंग बढ़ रही है। अरे बेटा आपा तो नहीं थी, 4 दिन पहले आपा मतलब बेच दी, अब आपा बढ़े तो बढ़न दो नहीं, आग लगी बढ़े। ठीक, बड़ो बेटो क्यों? पापा जी छोटा भाई ने ध्यान में कोनी, 5 दिन वो सौदो हो पहली, 1 करोड़ के मानो सौदो वे हो, आग लो क्यों मैं पिछाड़ में ला की दूं, ये वास्ता आपा सौदो कैंसिल हो गो, आ बिल्डिंग आपा की है, वो सेठ पाचो टाबर अड़ जान रोन लागो। इसका अगर सार निकालते हैं तो त्याग ही परम सुख है। मेरी बात विद्वान लोग संत ही समझ सकते हैं। जब बिल्डिंग सेठ की थी रो रहा था, जब उसे पता चला बिल्डिंग नहीं है हंस रहा था, जब उसे पता चला बिल्डिंग का सौदा नहीं हुआ वापिस होने लग गया। उसी तरह आप सांसारिक दलदल के अंदर फंसे हुए हैं, वो मारो वो मारो वो मारो वो मारो वो मारो। जिसके त्याग की भावना होती है, बिना मतलब का ये टेंशन नहीं हुई आखिर। पूत सपूता क्यों धन संचय, पूत कपूता क्यों धन संचय। अगर कोई 60-70 साल का बुजुर्ग है और उसका लड़का 2 है 35 साल के 30 साल के, तो आपके पास में 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, लड़का तांका सपूत हुई तो 10 करोड़ कर दे, और लड़का कपूत है, दारू पीवी, जुआ सट्टा रमी, एमडी खाई, नशा पता करी, तो 5 करोड़ को
चकनाचूर हो जाए। तो आप तो मतलब कहीं हैं जिका 60 साल 70 साल ऊपर है, टेंशन मत करो, परिवार चाला जान चलन दो, टावरा के माथे छोड़ दो, थांको धर्म कहीं बने। जिका 60 साल ऊपर है, 3 तरह का जीवन है, पशु तत्व जीवन, मनुष्य जीवन, देवत्व जीवन। मनुष्य होकर के भी पशु तत्व जीवन जीता है, वो है दिन भर 500 रुपए कमाता है, मजदूरी करता है, कमटे जाता है और शाम को पवा और थैली पी करके और आपकी लुगाई ने ठोके, वो पशु तत्व जीवन है, वो मनुष्य जीवन नहीं है। एक दूसरा, जो खेती बाड़ी करते हैं, बिजनेस करते हैं, परिवार का ध्यान रखते हैं, माता पिता बच्चों का सबका ध्यान रखते हैं, जैसे आप लोग बैठे हैं, ये है मनुष्य जीवन। दूसरा स्टेप चांदी, पहला लो चांदी, और तीसरा है देवत्व जीवन। मनुष्य जीवन के अंदर भी देव तत्व जीवन जीना, जैसे श्री राम जी बैठे हैं, अभी शास्त्री जी थे, शास्त्री जी भी उपस्थित हैं, संत हैं, विद्वान हैं, परित का काम करने वाले हैं, जिन्होंने अपना जीवन परित के लिए समर्पित कर दिया, गायों के लिए, पक्षियों के लिए, समाज के लिए। वो मनुष्य जीवन में होते हुए भी देव कार्य यानी देवत्व जीवन जी रहे हैं। तो अगर समाज के लोग, बड़े बुजुर्ग, जिस दिन आप घर के अंदर आपको काम तो करना नहीं है, काम तो आपके बेटे बहू पोते वगैरह करते हैं, पक्षियों की सेवा करें, पेड़ पौधों की सेवा करें, गौशालाओं में गायों की सेवा करें, अनाथ आश्रम है तो अनाथ आश्रम के अंदर जाएं, वृद्धाश्रम है तो वहां जाएं, जहां कहीं भी परित का काम है, इस शरीर को परित के लिए लगा दें। पूरी रामचरितमानस का सार है एक ही लाइन के अंदर, उसको समझना पड़ेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, शुरू से लेकर के कई उठा पटोई, भगवान राम का जन्म, शादी, रावण का वध और राज भी चलाया था, कई मतलब जीवन के अंदर लीलाएं हुई। पूरी रामायण का सार एक लाइन के अंदर है, परहित बसे जिनके मन माही, तिनके जग कछु दुर्लभ नाही। परहित बसे जिनके मन माही, तिनके जग कछु दुर्लभ नाही। जिनके हृदय के अंदर परित बसता है, वो कहीं भी रहो दुनिया के अंदर। मैं कहता हूं विभीषण जी थे, रावण की लंका के अंदर रहते थे, क्योंकि विभीषण जी दयालु थे, परित की भावना थी। लेकिन भगवान राम के घर के अंदर मंत्रा थी, परित की भावना नहीं थी, तो मंत्रा को जूत खाने पड़े। इसलिए जिनके हृदय के अंदर परित है, वो कहीं भी, भारत में, अन्य देशों में भी वे रह सकता है, जंगलों में, पहाड़ों में, संतोष होना चाहिए। बात करता हूं, और भी युवा अपनी अपनी जिम्मेदारी संभालें, जो जो व्यवस्थाएं हैं वो अपनी अपनी जिम्मेदारी को संभालते रहें। और बाहर काफी लोग धूप के अंदर खड़े हैं, उनसे निवेदन करूंगा थोड़ा और आगे आ जाइए। महिलाओं से निवेदन करूंगा थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं, पीछे कुछ धूप के अंदर लोग खड़े हैं, थोड़ी थोड़ी आगे आ जाएं। आप मातृशक्ति से निवेदन, छोटे छोटे बच्चों से मैं निवेदन करूंगा, जो 5 साल के हैं, 8-10 साल के हैं, आपका एकमात्र लक्ष्य है 5 साल से 18 साल तक जो बिटिया बेटे हैं, एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए पढ़ाई। हमारा संतों का काम क्या है? राम 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 राम। उसी तरह आपका भी धर्म है पढ़ाई 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 पढ़ाई। क्योंकि भारत सरकार और राज्य सरकार केवल 1%, 1.5% ही लोगों को रोजगार दे सकती है। 98% बेटे और बेटियों को खुद का साम्राज्य खड़ा करना पड़ेगा। पहला स्टेप है पढ़ाई। समाज के जो गरीब परिवार हैं, जो बेटी बेटी और बेटा पढ़ने में अव्वल नंबर है, घर के अंदर आर्थिक स्थिति बीच में आ रही है, मैं उस बेटी से निवेदन करूंगा
मैं उस बेटे से निवेदन करूंगा, आपको दूसरा स्टेप काम करना है। चांदी वाली है ना, कितनी है? हाँ देख लो, ये पहला स्टेप, ध्यान देना आप। 18 साल तक पढ़ाई, इसको थोड़ा आगे ले लें एक बार, और यहां देखें आप, आराम से दिखाई देगा। 18 साल से ज्यादा है, आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो प्राइवेट जॉब करें। दूसरी सीढ़ी, प्राइवेट जॉब का मतलब नौकरी, 15-20 हजार की नौकरी करके आधा पैसा मम्मी पापा को देवें, आधा पैसा पढ़ाई में लगावें, लेकिन पढ़ाई को छोड़ना नहीं है। तीसरा स्टेप, पढ़ाई करते करते, प्राइवेट जॉब करते करते सरकारी नौकरी चपड़ासी की आती है, कांस्टेबल की आती है, कंपाउंडर की आती है, उसको ज्वाइन करें, वो तीसरा स्टेप है। लेकिन एक कांस्टेबल भी ड्यूटी करते हुए पढ़ाई करें, और एक कांस्टेबल भी एसपी बन सकता है, कलेक्टर बन सकता है, पढ़ाई जारी रखे। चौथा स्टेप बता रहा हूं मैं, प्राइवेट जॉब रखें और सरकारी जॉब 30 नंबर। तो एक कांस्टेबल भी, एक आदमी भी आरएस, आईपीएस, कलेक्टर, अतिरिक्त कलेक्टर, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, विभिन्न उच्च पदों पर वह पहुंच सकता है। ये तो वह 100 में से 1-1.5%। लेकिन बॉस कहना क्या चाहता है, मैं पहले बिजनेसमैन था, मेरी कंपनी का नाम था बजरंग फाइनेंस कंपनी। अगर मेरे पास में सरकारी नौकरी आती उच्च लेवल की, तो भी मैं ज्वाइन नहीं करता। और 5वीं सीढ़ी है बिजनेसमैन। क्या है? 5वीं सीढ़ी है बिजनेसमैन। मैं निवेदन करूंगा, आप एक बार इधर आइए, आप मेरे पास आवे, और एक व्यक्ति इधर आवे आप। हाँ कम, हाँ ठीक है जना। 20 लाख आदमी देखिए आज इंस्टाग्राम में है। पहले तो मनता है, बताओ का नाम आपको? हाँ लिखो भाई, श्याम सोलंकी, श्याम जी सोलंकी। यार थाको का नाम? बाकर राम जी। मन 2 नाम दे दो खाली, श्याम सुंदर जी सोलंकी, श्याम जी सोलंकी, और बाकर राम जी देवड़ा। ये 2 नाम दे दो, मैं थाने अच्छी तरह समझा दूं, प्रैक्टिकल कर, पूरी समझ में आ जाएगी। समाज को आगे बढ़ाना है, इसलिए प्रैक्टिकल करके समझा रहा हूं। एक तरफ तो है श्याम जी सोलंकी, और एक है तरफ बाकर राम जी देवड़ा। प्रसंग है बापुड़ा, नाराज मत हुई जो सोलंकी साहब, पर पूरी बात समझ हो जाए, समझ में आई। श्याम जी ने पहली सीढ़ी बचपन के अंदर पढ़ाई की, एक, फिर प्राइवेट जॉब करके पढ़ाई करके, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी सरकारी छोटी नौकरी और पढ़ाई, चौथी श्याम जी कलेक्टर बन गए। क्या बन गए? श्याम जी कलेक्टर बन गए, और चौथी सीढ़ी पर पहुंच गए। 18 घंटे मेहनत करके श्याम जी ने, कड़ी मेहनत करके कलेक्टर की कुर्सी को धारण किया। एक बहुत अच्छी बात है, श्याम जी कलेक्टर पद पर रहते हुए 35 साल तक भ्रष्टाचार करके 5 करोड़ रुपए इकट्ठा किए, बहुत बढ़िया बात है, और रिटायर हुए। तो मैं कहूंगा, एक तरफ श्याम जी और दूसरी तरफ बाकर राम जी हैं। बाकर राम जी बिजनेसमैन हैं। एक कलेक्टर 35 साल बाद में रिटायर होता है, लेकिन एक बिजनेसमैन होता है, बाकर राम जी बिजनेसमैन हैं। तो बाकर राम जी रिटायर कभी नहीं होंगे, जब दुनिया में नहीं रहेंगे तो इनका बेटा ही इनके बिजनेस की कुर्सी पर बैठेगा, लेकिन कलेक्टर की कुर्सी पर कलेक्टर का बेटा नहीं बैठता है। इसलिए 5वीं कुर्सी है बिजनेसमैन। मैं कहता हूं बिजनेसमैन बनो आप। मैंने 157 लोगों को लखपति बनाया है, और एक व्यक्ति को करोड़पति बनाया है। वो करोड़पति है माली, और माली में गोत्र है देवड़ा, नाम है नरेंद्र देवड़ा, और जोधपुर जिले का और पिंपाड़ सिटी का है वो। जोरदार तालियों से स्वागत करें आप। बट रेवे है ना, बे भोपालगढ़ का है। देखो नरेंद्र जी देवड़ा, जिका ने करोड़पति बनाए हो बॉस। हाँ सही राम जी, जयराम जी की डाणी के हैं वो, आज वो पिंपाड़ के अंदर रह रहे हैं। मैंने उनको एक तरीका बताया। आज से 12 साल पहले जब मेरा नाम था कुशाल सिंह सांकला और मैं जींस पैंट बुशर्ट के अंदर था, उस समय नरेंद्र देवड़ा
9 मील के अंदर जोधपुर के अंदर एक फैक्ट्री हैंडीक्राफ्ट के अंदर काम करते थे। ध्यान देना आप, नरेंद्र देवड़ा ने पहचान लिया कि इसके अंदर बंदे में दम है। बे मैंने चाय ले रहा हूं था, मैं चाय पीऊं तो वो नहीं, या ठंडो ले रहा हूं था मैं कि मैं ठंडो पी सकूं, ठंडो ले रहा हूं था, हमारी सेवा करी। नरेंद्र देवड़ा ने मैं कहा कि तुम नौकरी मत करना, आप नौकरी एक छोटी सी चीज होती है, तुम्हें बिजनेसमैन बनना है। फिर मैंने एक तरीका बताया, तरीका बताते 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 उनको फाइबर का काम बताया, ऐसे करना है, और आज उनके 25 लोग काम कर रहे हैं और मुझे एम्बुलेंस गिफ्ट के अंदर दी है 7 लाख की, 1 करोड़ की बिल्डिंग भी बनाई है। तो इसलिए कह रहा हूं बिजनेसमैन बने। कलेक्टर की कुर्सी पर 35 साल बाद में इनका सुपुत्र नहीं बैठेगा, लेकिन बिजनेसमैन की कुर्सी पर बिजनेसमैन का बेटा ही बैठेगा, इसलिए बिजनेसमैन ऊपर होता है। एक कोई भी गरीब व्यक्ति, अब काल ने कहीं के हो, हाँ श्याम जी सोलंकी का दोस्त है, बे मीठा मीठा है ना लाडू प्यारू के, और कलेक्टर आएगा, कलेक्टर आएगा, तो थांके तो फायदो ही है। मैं तो आतो कियो को नहीं थे, मजदूर हो, श्याम जी कलेक्टर एक दोस्त है जी का कहनो भाई कलेक्टर आएगा, बॉस कह रही है, और अटी ने कहनो भाई अब बाकर राम जी है भाई बिजनेसमैन है। प्यार से दोस्ती के अंदर एक प्यार होना चाहिए, अपनत्व होना चाहिए। तो मजाक का भी एक तरीका होना चाहिए, उस दोस्ती में मजाक भी होनी चाहिए। जब श्याम जी आते हैं, अरे भाई कलेक्टर आवे, कुर्सी दो, कलेक्टर साहब आवे, बाकर राम जी आवे, जन कहनो बिजनेसमैन साहब आवे, बॉस की है, बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन है। तो इस प्रकार भी अपना दोस्त का सम्मान कर सकते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है ये वीडियो करीब 20 लाख लोग देखेंगे, इसको मैं इंस्टाग्राम पर भी चढ़ाऊंगा मैं। और बात करते हैं थोड़ा सा लार सिर की जो हो हल्का सा, 4 कारणों से घर टूट रहे हैं। और श्री राम जी एक बात कहूं मैं थाने, थोड़ा लारे ही जो हल्का सा, श्री राम जी ध्यान दीजिए, थांकन ने बूढ़ा बूढ़ा लोग आया करे, बूढ़ी लुगे आवे, बूढ़ा लोग आवे, सगड़ा संतांगन है, लेकिन माकन बूढ़ी लुगे बूढ़ा लोग कम आवे, छोरा पार्टी घना आवे, युवा ज्यादा आवे, चाहे लड़का हो चाहे लड़कियां हो, सेल्फी फोटो वास्ते आवे। तो मैं एक बात कहनी चाहूं, माकन लड़का आवे जन कहे कि महाराज बॉस मारी सगाई नहीं हो रही है, 25 साल को होगो, बड़ो तकलीफ के मायने हो, कोई उपाय बताओ। तो सगड़ों पहले तो मैं आप बात कह रही हूं, उपाय भी बतावा। उपाय मैं बता रहा हूं, बहुत बढ़िया उपाय ये है। 25 साल का कोई लड़का है, आजकल मतलब कहीं है लड़की नहीं मिल रही है, कारण मैं सब बता दूं मैं। अगर 10-15 हजार की कोई लड़का नौकरी करता है तो बीननी नहीं आवेला, 10 हजार की 12 हजार की नौकरी में छोरी नहीं मिलेला, कर्जो है माते 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपया नशो कर एमडी कर कर्जो कर लियो तो लुगाई नहीं आवेला, दुल्हन नहीं आएगी। 2 तीसरा, अगर आपका खुद का मकान नहीं है, किराए के अंदर रहते हैं, तो मारवाड़ी मान के जो लुगाइयां कांच के मायने हैं, लुगाई नहीं आवेला। अगर आपने लुगाई चाहिए तो बॉस आबाद कह रही हो, एक संत एक महामंडलेश्वर, 25 से 40 हजार की आपकी नौकरी होनी चाहिए, बैंक बैलेंस होना चाहिए, 2 लाख 5 लाख 10 लाख, खुद का मकान खुद का खेत बाड़ी होनी चाहिए। लड़की ऑटोमेटिक नहीं आवत, मन की जो ऑटोमेटिक रिश्तो आई था, फिर भी नहीं आवे, मैं था बिहार जार ले रहा हूं, मैं था वास्ते बोलू 2 लाख रुपया भले ही लागो, भले था लड़की मैं ले रहा हूं, मतलब पर नौपति को नहीं आवे। अगर एक लड़का कने 40 हजार की 25 हजार की नौकरी है, खुद को घर है, पैसा माता को नहीं, लड़की आई को नहीं आई, को नहीं आई, आई बिल्कुल आई, जब मैंने तो जोड़ने की जरूरत ही को नहीं भी यार। एक तो आप बात पहले दिमाग में फिट करो, चोर उचक्का के साथ में समाज का लड़का युवा आपने नहीं बैठना है। समाज के युवाओं से निवेदन करूंगा, आपको नशा नहीं करना है। समाज के युवाओं से निवेदन करूंगा, आपको बेरोजगार नहीं रहना है। समाज के युवाओं से निवेदन करूंगा, 365 दिन केवल होली दीपावली जरूरी काम पर छुट्टी रखें और अच्छी नौकरी करें, खुद का घर हो, बैंक बैलेंस हो, लड़की ऑटोमेटिक आपके पापा का आई रिश्तो, मैं बैठी देवा सा, मैं बैठी देवा, ओ एक उपाय। और दूसरों,
4 कारणों से घर टूट रहे हैं। लड़कों से निवेदन, जिक्का के माथे सफेद बाल है, बुजुर्गांगा माथे पिता तुल्य, मासा है चाहे दादाजी है, पहली लुगया इतनी पढ़ी लिखी कोनी ही, अंगूठा छाप ही, दूजी तीजी पांचवी पढ़ोड़ी ही। अब लड़कियां पढ़ ली हुई है। अब लड़कियां अगर पढ़ ली हुई है तो लड़कों भी सीनियर हुई जन हुई सवायो तो बा लड़की रेवेला, नहीं तो लड़की आएगी बग्गू बना परार जांसो दे परार लड़की होते ब्याह तो कर लियो, बा लड़की नहीं टिकेला। लड़की मॉडर्न है आंता ही कहीं कहीं मैं अलग रहूंगी। घर टूटने के 4 कारण बता रहा हूं। सास ससुर के साथ में नहीं रहूंगी, घर टूटने का 25% कारण है। फिर लड़की क्या कहती है, मेरे से ये काम नहीं होगा, रोटी नहीं बनेगी, कपड़े नहीं धुले जाएंगे, पोछा नहीं लगेगा। ये घर टूटने के 2। तीसरा, पाबंदी लड़की को बर्दाश्त नहीं है, गोंटा निकालना। मान लो गोंटे को चलो कोई बात नहीं, बॉस ये कहता गोंटा नहीं निकाले, लेकिन सास ससुर जेठ जेठानी कोई भी आते हैं तो मर्यादा रखें, कहना माने, अनुशासन में रहें तो घर सुरक्षित रहेगा। चौथा, हाँ एक अंतिम प्रसंग दे रहा हूं 1 मिनट का, फिर समाज के हिसाब से अपन चलते हैं। चौथा है, लड़की रीलें बनाती है इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम पर अगर आप रीलें बनाएंगे कम कपड़ों में, आपका घर टूटेगा। इसलिए मैं लड़कियों से निवेदन करूंगा, आपको अगर अपना परिवार सुरक्षित रखना है तो घर का सब कुछ काम करें, सास ससुर की सेवा करें और पाबंदी को अनुशासन माने। और चौथा, अलग रहने की जिद नहीं करें। जब आपके डिलीवरी होगी, जोड़ जपाड़ होगा, तो उस समय परिवार, जेठानी, ननंद, सास ससुर ही काम आएंगे। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बच्चों पर, युवाओं पर, बुजुर्गों पर आध्यात्मिक प्रसंग देकर के जितना मेरे पास में समय था अलग अलग मैंने जानकारी दी है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और एक अंतिम शब्द के अंदर यह कहता हूं, 11 अगस्त आज से करीब 5 महीने 27 दिन हैं, विश्व विख्यात भगवान काल भैरव का मंदिर नागौर में बनने जा रहा है। किसी भी के समस्या हो, मैंने 12 साल तक भगवान काल भैरव की साधना की और 1 मिनट और रुक जाओ, हाँ 12 सालों तक मुझे काफी अनुभव है। किसी के भी परिवार में कोई समस्या है, चाहे वो बीमार है, सगाई नहीं हो रही है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, और कोई भी तकलीफ है, आर्थिक तंगी है, आपके कोई दुश्मन है, विश्व विख्यात भगवान काल भैरव का मंदिर नागौर में बन रहा है। 3 महीने हो चुके हैं, 6 महीने बाद में उसकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। चमत्कारी मंदिर होगा, लोगों के कष्ट दूर होंगे और वह आप आना। मैं भोपाल के सभी लोगों को शीघ्र ही न्योता देने के लिए आया हूं। बसे भरकड़ के आना, आपका जमाई राजा की तरह स्वागत करूंगा मैं। और एक बार दोनों हाथ खड़े करके जो लक्ष्मीदास जी महाराज के भक्त हैं हाथ खड़े करेंगे, और जो लक्ष्मीदास जी महाराज के भक्त नहीं हैं वो हाथ नीचे करेंगे। और लक्ष्मीदास जी महाराज के भक्त नहीं है, मैंने पांडाल लूं, हाँ समझ गया आप। दोनों हाथ खड़े करके बोलिए संत शिरोमणि लक्ष्मीदास जी महाराज की, लक्ष्मीदास जी महाराज की। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैंने अपनी वाणी के द्वारा अलग अलग विषय के द्वारा आपको समझाया। सबको जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हेलो, एक बार गुरुदेव के लिए जोरदार तालियां बजाकर के अभिनंदन करें। अब मैं गुरुदेव से आग्रह करूंगा कि कुछ स्वागत सम्मान की रस्म है, आप कार्यकर्ताओं का सम्मान। अच्छा, धन्यवाद। माली सैनी सेवा संस्थान पालासनी आपकी ओर से इस विशेष कार्य में 51,000 रुपए का सहयोग प्रदान किया गया है। श्रीमान संपत जी माली सचिव, ओमाराम जी गहलोत उपाध्यक्ष, पप्पा राम जी सांकला सदस्य और गणपत राम जी गहलोत सदस्य, आपका बहुत बहुत आभार। संपूर्ण माली सैनी सेवा संस्थान पालासनी का, जिनकी ओर से 51,000 रुपए का सहयोग। शिवकरण जी सैनी साहब की ओर से 66 जोड़ों को एक एक चिल्लारी जोड़ी वाणी तरफ से है। मैं कोषाध्यक्ष साहब से आग्रह करूंगा कि कृपया ये सामग्री आप ग्रहण करें। हाँ,
विशेष जैसा भी है आप निवेदित करें। बोले लक्ष्मीदास जी महाराज की, बोले गौ मात की। एक बार बोस का जोरदार तालियां बजाकर के अभिनंदन करें। आने जाने में दिक्कत ना हो, बाउंसर्स विशेष ध्यान रखें। मुख्य द्वार के आसपास जो भी लोग हैं थोड़ी सी दूरी बना के रखें। बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। माली नवयुग मंडल समिति भोपालगढ़ के तत्वावधान में आयोजित दूसरे सामूहिक विवाह सम्मेलन में पधारे हुए तमाम भक्तजनों का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। माली सैनिक सेवा संस्थान पालासनी संपत जी माली मंच पर पधारे। ओमाराम जी गहलोत, पप्पाराम जी सांगला, गणपत जी गहलोत। 11,000 रुपए श्रीमान परसाराम जी सोलंकी, दल्लाराम जी, पारस पुस्तक भंडार भोपालगढ़। आप श्री से भी आग्रह रहेगा कृपया मंच की ओर पधारे। स्वागत सम्मान के लिए मंच पर पधारे। 5100 रुपए कचरा राम जी टाक, मोहन राम जी टाक, पीपाट शेर, आप भी मंच में पधारे। 5100 रुपए नरसिंह जी, तुलसाराम जी, कुड़ी, फलोदी, आप भी मंच की ओर पधारे। 5100 रुपए दयाल राम जी, प्रेमा राम जी सोलंकी, सिंबू राम जी, अक्षत नगर, जोधपुर भोपालगढ़। आप श्री से भी आग्रह रहेगा कृपया मंच पर पधार कर स्वागत सम्मान ग्रहण करें। लाइए।